नमस्कार साथियों, आज मैं तुम्हें देने वाला हूँ विनलैंड सागा के एपिसोड नंबर 20 का रिकैप, जिसका नाम होता है क्राउन। अब कहानी की शुरुआत होती है गेन्सबर्ग से, जहाँ पे फ्लोकी को पता चलता है कि कैन्यूट थोरकिल के संग आ रहा है और फ्लोकी को यकीन नहीं होता है कैन्यूट अभी भी जिंदा है और फ्लोकी को लगता है कि थोरकिल कैन्यूट को उन पर हमला करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इतने में कैन्यूट वहाँ पहुंचता है और कैन्यूट को थोरकिल के संग देखकर फ्लोकी हैरान रह जाता है और वो कैन्यूट के संग एस्केलेड और थोरफिन को भी देखता है और अपनी सेना को लड़ाई के लिए तैयार करता है। इस पर कैन्यूट बोलता है कि ऐसे वो अपने प्रिंस का वेलकम करते हैं और कैन्यूट फ्लोकी को कहता है कि वो राजा से शाम को मिलने आएगा। फ्लोकी ये सब देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि कैन्यूट अब पहले से काफी बदल चुका है। अभी कैन्यूट गेन्सबर्ग में प्रवेश कर चुका होता और वो थोरकिल को दूसरे नेताओं से बातचीत करने को कहता है क्योंकि अभी भी सेना में उनके संग रहने वाले लोगों की संख्या कम है और ये सही समय नहीं है राजा पर हमला करने का। थोरकिल जिस पर कहता है कि इसका मतलब वो कितना भी खा पी सकता है और इसका भुगतान कैन्यूट करेगा, तो कैन्यूट जिसकी पुष्टि करता है और थोरकिल खुश हो जाता है और वो एस्गिर को अपने संग ले लेता है। अब एस्केलेड कहता है कि वो कैन्यूट के साथ शाम को राजा से मिलने आएगा और राजा को अपनी योजना बताएगा। कैन्यूट फिर पूछता है कि वो फ्यूचर में कैसे वो हासिल करेंगे जो वो करना चाहते हैं, तो एस्केलेड उसे बताता है सिर्फ राजा को मारकर, और अगर ऐसा होता है तो मेन सेना की कमान कैन्यूट को सौंप दी जाएगी क्योंकि हेराल्ड अभी बहुत दूर है, लेकिन उन्हें हत्यारे को छुपाना होगा। कैन्यूट थोरफिन को बोलता है कि वो उसे फ्यूचर में और भी काम देगा, जिस पर थोरफिन कहता है कि वो उसका फॉलोवर नहीं है और ना ही वो उसके आदेशों का पालन करेगा, जिस पर एस्केलेड थोरफिन की तरफ से माफी मांगता है। और अब कैन्यूट कहता है कि गॉड सब देख रहा है अपने थ्रोन पर बैठकर, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए, चाहे लोग अपने भाई बहन को खोए या फैमिली में एक दूसरे को मारे, पर वो सब देख रहा है और ये अनफॉरगेबल है। कैन्यूट आगे बोलता है कि वो अर्थ पर एक पैरडी क्रिएट करना चाहता है जहाँ पर सब लोग शांति और प्यार से रहें। वो इस जन्म में तो ये हासिल नहीं कर पाएगा, बट वो इस जन्म में उसकी पहल जरूर कर सकता है और फिर उन्हें गॉड के स्वर्ग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि उनके पास फिर उनका खुद का स्वर्ग होगा। अब हम देखते हैं किंग स्वेन को, जहाँ पर एस्केलेड, थोरफिन और कैन्यूट स्वेन से मिलने आते हैं, जिस पर किंग खुश होकर कैन्यूट का वेलकम करता है और कैन्यूट बताता है कि उसने अपनी सेना खो दी। स्वेन फिर से और करीब आने को बोलता है, जिस पर एस्केलेड कैन्यूट को सचेत करता है और थोरफिन बोलता है कि यहाँ पे कम से कम 20 आदमी है और तीरंदाज भी हैं, जिस पर एस्केलेड बताता है कि ये पक्का घात लगाकर बैठे हैं। कैन्यूट दोनों को हमला करने की पहल करने से मना करता है और कहता है कि जो पहल करेगा वो हार जाएगा और राजा की तरफ बढ़ जाता है। अभी एस्केलेड राजा का जैसे तैसे चेहरा देखने की कोशिश करता है और वो उसकी आंखों को देखने में कामयाब हो जाता है और वो समझ जाता है कि राजा अब थक चुका है और अब किंग कैन्यूट से रैग्नार के बारे में पूछता है, जिस पर कैन्यूट बताता है कि युद्ध में रैग्नार मारा गया, जिस पर स्वेन कहता है कि रैग्नार एक वफादार था और एक वफादार को खोने का उनको अफसोस है। स्वेन कैन्यूट को देखता है और वो कहता है कि वो बदल गया है और बताता है कि आमतौर पर वो वापसी पर वेलकम करते हैं, खाना पीना खाते हैं, लेकिन इस बार वो उससे कुछ बात करना चाहते हैं। और वो आगे बोलता है कि कैन्यूट काफी बदल गया है और वो ऐसा लग रहा है जैसा किंग स्वेन बचपन में था। कैन्यूट जिस पर बोलता है कि फिर तो आपको ये भी पता होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, तो स्वेन आगे बताता है कि जब वो छोटा था उसने अपने डैड को मार डाला क्योंकि वो कायर और क्रूर था और वो मुकुट के लायक नहीं था। क्राउन के साथ राजा कुछ भी कर सकता है और क्राउन की भी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं जो कि राजा की नहीं होती हैं, जिस पर कैन्यूट कहता है कि क्या क्राउन ने ही राजा को कैन्यूट को मारने को कहा है। स्वेन कहता है क्राउन राजा को 2 चीजों का आदेश देता है, शक्ति का उपयोग करने का और शक्ति को बढ़ाने का, और क्राउन कैन्यूट को नहीं चाहता है। इतने में किंग स्वेन के आदमी बाहर आ जाते हैं और उन सब पर तीर तान देते हैं। स्वेन कहता है कि वो उसे कार्निवल का एक हिस्सा देगा और वहाँ कैन्यूट आराम से रह सकता है, लेकिन अगर वो इनकार करता है तो वो यही मारा जाएगा। इस पर कैन्यूट कहता है कि क्या ये भी क्राउन ने उसको कहने को कहा है। एस्केलेड बीच में बोलता है और किंग से अनुरोध करता है अपनी बात रखने का, जिस पर किंग मान जाता है और एस्केलेड किंग को विचार करने को कहता है क्या उसके एक्शन इन लाइन है क्राउन की विल के, क्योंकि कैन्यूट की प्रेजेंस में वो इंग्लैंड को सरेंडर करा सकते हैं और कैन्यूट की वजह से थोरकिल भी अब इनके साथ है और कम नुकसान में ये इंग्लैंड को ले सकते हैं, जिससे सारी वेल्थ ऑटोमेटिकली किंग स्वेन की हो जाएगी। तो क्या कैन्यूट को इसके लिए दंड देना ठीक होगा, जिस पर स्वेन एस्केलेड को समझदार बताता है और उसका नाम पूछता है, तो एस्केलेड अपना नाम बताता है, जिस पर स्वेन उससे एक और सवाल करता है क्या वो किसी मालकिन का बेटा है या फिर किसी स्लेव का बेटा है, जिसे सुनकर एस्केलेड गुस्से में आ जाता है, बट वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और थोरफिन भी ये देखकर हैरान होता है क्योंकि नॉर्मली एस्केलेड कभी गुस्से में नहीं आता है। स्वेन कहता है कि कल वो यॉर्क जा रहा है और वहाँ वो कैन्यूट का सम्मान करेगा। अभी स्वेन के जाने के बाद कैन्यूट बोलता है कि जब तक वो कुछ गलती ना करे वो सेफ है, क्योंकि स्वेन के पास कैन्यूट को मारने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है सिवाय क्राउन के क्लोन बनने के। और उधर जाते जाते स्वेन अपने आदमियों को एस्केलेड से सावधान रहने को बोलता है। अभी हम सबको जश्न में एंजॉय करते देखते हैं, जहाँ एक आदमी 57 भी ड्रिंक पी रहा होता है, जिसे देखकर थोरकिल हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि उसने किसी प्रिस्ट को इनवाइट नहीं किया है, जिस पर प्रिस्ट खुद को बिल्डवल बताता है और ये सब देखकर ये हैरान रह जाते हैं क्योंकि बिल्डवल ने अपनी दाढ़ी कटवा ली होती है और वो सिर्फ 23 साल का ही होता है। तो थोरकिल उसके सामने बैठ जाता है और 58 भी ड्रिंक पीने लगता है और थोरकिल को एंजॉय करते देख कैन्यूट एस्केलेड को कहता है कि थोरकिल काफी स्ट्रेंज मैन है और अपने प्लेजर के लिए जीता है और कोई भी उससे हेट नहीं करता है। और वो आगे एस्केलेड से स्वेन को मारने के बारे में पूछता है, तो एस्केलेड बोलता है कि अभी सही टाइम नहीं है और स्वेन काफी चालाक है, जब हम धमकियों से नहीं डरे तब उसने अपनी योजनाएं बदल ली। अभी वहाँ गनूर आ जाता है जो कि रैग्नार का भाई होता है
और वो कैन्यूट को देखकर काफी खुश होता है, जिस पर कैन्यूट गुनूर से शुएन पर नजर रखने को कहता है और कहता है उसे कुछ भी पता चलता है तो वो प्रिंस को बताए। तो गुनूर जिस पे कहता है कि कैन्यूट काफी चेंज हो गया। अभी हम देखते हैं एस्केलेड को जहाँ वो बाहर पेशाब कर रहा होता है और थोफे अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता है और कुछ पल बाद वहाँ अटली टोरगिम के संग आ जाता है और एस्केलेड से माफी मांगता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और वो कहता है कि उसका भाई टोरगिम भी अब मानसिक स्थिति खो चुका है। जिस पे एस्केलेड हंसता है और वो कहता है कि उसे नहीं पता था इतने ईमानदार लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अटली बियॉन के बारे में पूछता है तो एस्केलेड गंभीर हो जाता है और वो कहता है कि बियॉन ज्यादा दिन तक अब नहीं जी सकता और वो अटली को एक सोने का कंगन दे देता है और कहता है कि अटली को अब उससे एक डील करनी पड़ेगी कि वो आज के बाद उसे बैटलफील्ड में ना दिखे और अपने ओल्ड एज बेड पर गुजारे और अगर वो उसे दिखता है बैटलफील्ड में तो वो उसे खुद मार देगा। अब अटली अपने भाई टोरगिम को लेकर वहां से चला जाता है और यहाँ पे एस्केलेड क्रेड के अंदर हमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अच्छा बुरा वो भी बताना। एफर्ट्स अच्छे लगे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।